साधना के अनुभव पृष्ठ संख्या 11 से पृष्ठ संख्या 14। दृष्टांत के लिए समझिए, जैसे एक आदमी मरुदेश अर्थात मारवाड़ का रहने वाला था। वह घर से उत्तराखंड के लिए चला। घर से निकलते ही रेतीला मैदान था। वहाँ सिवाय ऊँट के दूसरी सवारी काम नहीं देती थी। उसने ऊँट पर सवार होकर उसे पार किया। आगे एक बड़ा दरिया आया। ऊँट को वहीं छोड़ा। किश्ती पर बैठकर पार जा पहुँचा। अब तीसरी मंजिल में रेल मिली। टिकट लिया और डिब्बे में बैठ गया। रेल ने भी पर्वतमाला के नीचे मैदान में छोड़ दिया। चौथी मंजिल में मोटर मिली। उसने कई मील आगे बढ़ाया, फिर वह भी रुक गई। अब पांचवी मंजिल आई। एक बड़ा विशाल पर्वत सम्मुख सीधा खड़ा था। जो चढ़ता था फिसल पड़ता था। कुछ आदमी किसी तरह ऊपर चढ़ गए। उसने घबराकर उनको पुकारा, आश्रय मांगा। उन्होंने एक रस्सा फेंक दिया। कहा, पकड़ लो, हम ऊपर खींच लेंगे। कुछ देर नहीं लगेगी, मगर मजबूती से पकड़ना। यदि हाथ से रस्सा छूट गया तो खड्ड में जा गिरोगे, जहाँ हड्डी पसली का पता न चलेगा। जिस तरह ये 5 मंजिलें 5 साधनों से तय हुई, उसी तरह रूहानी मंजिल के लिए भी समझ लेना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर की चोटी पर थे वही गुरु कहलाते हैं, जो शिष्य को 5वें लोक से पार कराते हैं। अन्नमय कोश रेतीला मैदान है। पृथ्वी तत्व से तैयार होता है, इसलिए बाहरी कर्मों से यह तय हो जाता है। तप करना, व्रत करना, तीर्थ, मूर्ति पूजा इत्यादि अन्नमय कोश के साधन हैं। योगी लोष, षट कर्म, नीति, धोती, बस्ती इत्यादि से इसे शोधते हैं। हठ योग के साधन आसन, मुद्रा, प्राणायाम इत्यादि दूसरे कोश प्राणायाम के साधन हैं। उपासना मनोमय कोश की, बुद्धि योग विज्ञानमय कोश के और समर्पण आनंदमय कोश के साधन हैं। जो लोग जिंदगी भर एक ही साधन को पीटते रहते हैं वह आगे नहीं बढ़ सकते। सांप्रदायिक भेद। इन 5 प्रकार के साधनों में भी अनंत भेद हैं। जितनी साधन की क्रियाएं आज दुनिया में प्रचलित हैं, उनकी कोई शुमार नहीं कर सकता। इसी भिन्नता ने अनेक सांप्रदायों या मतों में मनुष्यों को बांट रखा है। एक प्रकार के ही साधन करने वालों का जो गोला बन जाता है उसे सांप्रदाय कहते हैं। मनुष्यों की जब प्रकृति, संस्कार और रुचि यहाँ भिन्न भिन्न देखने को मिलती है, जो विचार या कर्म उनके एक से कैसे हो सकते हैं। इसलिए सांप्रदायों का जन्म हुआ। यह सभी आध्यात्मिक हैं और किसी न किसी हद तक मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। इसलिए संप्रदाय को बुरा भला कहना, उनसे द्वेष रखना, उनकी बुराइयों से लड़ना गलती है। हाँ, तुम्हारा काम इतना हो सकता है कि उनके मेंबरों को प्रेम की वाणी में यह चेतावनी देते रहो कि इसी में अटके मत रह जाओ, आगे बढ़ो और उन्नति करो। यदि जानते हो तो उनके पूछने पर आगे के साधन बता दो, वरना किसी जानकार गुरु की शरण में भेज दो। और अगर वहाँ से आगे नहीं जाने की तैयार हो तो उनकी ओर से उदासीन हो जाओ। समझ लो कि इनका संस्कार अभी इसी दर्जे का है, इसलिए आगे के दर्जे की बात इनके समझ में नहीं आई। गुरु और शिष्य। साधन में गुरु और शिष्य दोनों ही ठीक होने चाहिए। जहाँ दोनों में से एक में भी कमी होगी वहाँ काम नहीं बनेगा। गुरु पूर्ण अनुभवी, रास्ते की घाटियों और उतार चढ़ाव का जानकार और शिष्य दृढ़ निष्ठ, साहसी और पूर्ण लगन वाला होना चाहिए। अगर गुरु नहीं जानता हो तो बताएगा ही क्या, और अगर शिष्य ढीला हो तो करेगा ही क्या। इसलिए ऐसे नियम है कि शिष्य
को गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए और गुरु को शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए, तब गठबंधन करना चाहिए। जो गुरु शिष्य ऐसा नहीं करते उनका संबंध आगे निभेगा या नहीं, इनमें संदेह रहता है। आज दुनिया में पेशेवर गुरुओं की भरमार है। ऐसे लोगों से, बातों से, चमत्कारों से भले भाले जिज्ञासुओं के दिल पर अपना छाप बिठा देते हैं और इन्हें अपने चंगुल में फंसाकर तरह तरह की सेवा लेते हैं और उनका समय नष्ट करते हैं। इसलिए शिष्य को गुरु बनाने से पूर्व खूब जांच पड़ताल कर ठीक पड़ती है। जल्दी में धोखा हो सकता है तो बड़ा कठिन कार्य। एक नवीन विद्यार्थी जो अक्षर भी नहीं जानता हो, वह मास्टरों की परीक्षा लेने खड़ा हो जाए, फिर मास्टर भी वह जो सबसे बड़ा आध्यात्म विद्या का पंडित, परा विद्या का धुरंधर विद्वान हो, जिसकी भेष, जिसके रहन सहन, जिनका व्यवहार समझ में न आवे। महापुरुष संसार में अनेक रूपों में विचरते हैं। उनमें यह तमीज कर लेना कि यह महात्मा है, साधारण पुरुष के लिए असंभव काम है। परंतु नहीं, इसका भी एक क्रिया है। तुम किसी मनुष्य के पास बैठो, यदि वहाँ बैठते ही तुम्हारी सांसारिक चिंता तुमसे दूर हट जाए, तुम्हारे अशांत और उद्विग्न हृदय को शांति और ठंडक मिले और तुम्हारे मन के अंदर आत्मविचार लहरें मारने लगे अथवा भगवान की याद आने लगे, तुम्हारा मन अकारण ही उधर आकर्षित हो रहा हो, वहाँ अच्छा लगता हो और उठने का जी न चाहता हो, तो समझ लो कि यह कोई असाधारण महापुरुष हैं। यही उनकी पहचान है। और श्री कबीर साहब ने कहा है, गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप। यह ही साखी इसको साफ बता रही है। एक बात और है, ऐसे महात्मा मिल जाने पर भी एकदम उसे गुरु नहीं बना लेना चाहिए। कुछ दिन उनकी संगति में बैठकर उनके व्यवहार और उनके साधनों के विषय में ज्ञान उपार्जन करना चाहिए। यदि सिद्ध हो मगर व्यवहार में शिष्टता अथवा अखलाक न हो, तब भी उसे गुरु नहीं धारण करना चाहिए। और यदि ऐसी क्रियाएं हो जो तुम्हारी रुचि के अनुकूल न पड़े अथवा तुम्हारे शरीर या फुर्सत के कारण तुम उनके करने योग्य न हो, तब भी उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। हाँ, यह बात सब अगर मिल जाए तो फिर वह चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, भेषधारी हो या साधारण, उसी से संबंध कर लेना उचित है। जीव का ईश्वर से गठबंधन करा देना साधारण पुरोहित का काम नहीं है। उसके लिए चतुर व अनुभवी आदमी चाहिए। वह ऐसा हो जो सम्मुख आते ही साधक के हृदय के भावों को समझ ले। साधक की रुचि और अधिकार को जो गुरु नहीं जान सकता, उससे भला नहीं हो सकता। गुरु में ऐसे गुण होने चाहिए जिसका आदर्श रखकर, जिनकी नकल उतारकर शिष्य भी पूर्ण बन सके। इंद्रिय लोलुप, बदजुबान अथवा कटुवादी मनुष्य चाहे सिद्ध हो, पर गुरु बनाने योग्य नहीं होता। जिस तरह विवाह हो जाने पर फिर मृत्यु के पश्चात तक वह संबंध चला जाता है, उसी तरह गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर तक चलता है। इसलिए इसमें जल्दी नहीं होना चाहिए।